जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर हमने सब्जी रोटी बना दिया क्योंकि पति देव को ना आज 6:30 बजे निकलना था। वैसे तो हमारे सुबह 4 बजे से अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जी बनाया, आलू टमाटर गोभी और मटर डाल करके। तो यहाँ पर हमने रोटी भी जल्दी सेंक दिया, टिफ़िन वगैरह भी जल्दी पैक कर देते हैं। इसके बाद ना हमको जाना है शनि देवता मंदिर। तो यहाँ पर पति देव तो गए ऑफिस, अब हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो सब बैग में रख लेते हैं पूजा का सामान। और जहाँ हमको मंदिर जाना है ना, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी रुचि खंड में पड़ता है। तो हमने काफ़ी समय से बस यही सोच रखा कि जहाँ शनि देवता के मंदिर में पूजा करना है कि पीपल का वृक्ष हो और उसी के नीचे ही मंदिर हो शनि देवता का। तो हम मंदिर से पूजा करके आ गए। अब यहाँ छत में हमारे भोले बाबा जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ भोले बाबा की भी पूजा कर लेते हैं। और आज ना हमारे टाइम से ही अपने काम हो रहे हैं। हरे हरे गंगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय एक बेलपत्रं कोटिकन्यादानं घोरपापनाशं समर्पयामि एक बेलपत्रं कोटिकन्यादानं घोरपापनाशं समर्पयामि मनोकामनाय समर्पयामि पुष्पादि समर्पयामि पुष्पादि समर्पयामि पुष्पं सुगन्धित पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पां समर्पयामि हर्विश्वाखिलाधानि राधानि राश्री पुष्पाञ्जलिं समोगणवर्धो ओम पार्थिवेशाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि रूपं देहि जयं देहि भाग्यं देहि महेश्वरा पुत्रां देहि धनं देहि सर्वाकामाश देहि मे रूपं देहि जयं देहि भाग्यं देहि महेश्वरा पुत्रां देहि धनं देहि सर्वाकामाश देहि मे रूपं देहि जयं देहि भाग्यं देहि महेश्वरा पुत्रां देहि धनं देहि सर्वाकामाश देहि मे विश्वाखिलाधानि राधानि राश्रे पुष्पाञ्जलिं अक्षतं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि समीपत्रं समर्पयामि समीपत्रं समर्पयामि तिलं समर्पयामि काले तिलं समर्पयामि काले तिलं समर्पयामि विश्वाखिलाधानि राधानि राश्रे पुष्पाञ्जलिं समोगणवर्धो दुभ्यं समर्पयामि सभी देवताओं की जय सब हर विश्वाखिलाधानि राधानि राश्रे पुष्पाञ्जलिं समोगणवर्धो ओम पार्थिवेशाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि रूपं देहि जयं देहि भाग्यं देहि महेश्वरा पुत्रां देहि धनं देहि सर्वाकामाश देहि मे रूपं देहि जयं देहि भाग्यं देहि महेश्वरा पुत्रां देहि धनं देहि सर्वाकामाश देहि मे। जय माता दी गाइस। भोले बाबा की पूजा हो गई और मंदिर भी हो आए। अगर सुबह जल्दी जग जाओ ना, तो अपने काम ना टाइम से हो जाते हैं। अब जल्दी चलते हैं, सुंदरकांड कह लेते हैं। मनु भी स्नान कर रहे हैं। आज से ना मनु के पेपर शुरू हैं, इसीलिए ना और हमको बहुत ही जल्दी है मनु को लेकर के जाना है, क्योंकि पति देव तो सुबह ऑफिस से निकल गए, हम लोग निकल गए। हिम्मत से काम लेना चाहिए। शूटिंग करने की हो चुकी। परम देवता शनि देवता भगवान की जय। हम लोग आ गए हैं साउथ सिटी और ये है लखनऊ पब्लिक स्कूल। यहीं पर इस बार मनु को पड़ा हुआ है सेंटर। तो देखिए कितनी बच्चों की भीड़ है और आप लोगों को अभी आवाज़ें भी सुना रहे हैं, यानी अभी गेट नहीं खुला है, सब बच्चे बाहर ही खड़े हुए हैं। मनु जब गेट के अंदर चले गए हैं तो हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। इसके बाद यहीं पास में ही गर्मा गर्म समोसे निकल रहे थे, तो हम गोविंद को करवा देते यहाँ पर नाश्ता। तो यहाँ पर ना गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो गोविंद को ना हम इतनी जल्दी लेकर के आ गए, तो हमने कहा यहाँ पर समोसे भी ले लेते हैं। इसके बाद ही हम लोग चलते हैं। पहले हम घर ही जाएंगे, क्योंकि हम भी सुबह की चाय पी करके नहीं आए, इतनी जल्दी सुंदर
सुंदरकांड की है। सुंदरकांड में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। आप लोग हमेशा कहते हो कि दीदी शाम को किया करिए, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है बिना कुछ खाए पिए ही सुंदरकांड का पाठ कर लें तभी सही है। तो बस पहले घर जाएंगे, इसके बाद 12:30 बजे फिर आएंगे, क्योंकि मनु का पेपर ना 1 बजे तक छूटेगा। तो 1:30 बजे यहाँ से लेकर के फिर घर जाएंगे। हम आ गए थे रजनीखंड, तो हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी समय के लिए मकान में हो लेते हैं। और हम देख रहे थे कि वो काम वाली बाई अगर निकले तो उससे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नीचे की लॉबी और जीना ना बहुत ही गंदा रहता है। और जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन नीचे का देख करके ना तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब इतनी दूर आओ, फिर इसके बाद हम यहाँ का झाड़ू पोछा करें, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। और इस मकान के तो हम झाड़ू पोछा वाले अपने काम सुबह 4 बजे से ही कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के लिए ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मकान में अगर वहाँ जाते हैं ना तो गंदा हम देख भी नहीं पाते हैं। तो आ गए हम रश्मिखंड और बना लेते हैं अपने लिए चाय। पहले तो हमने लिया है गर्म पानी, 10 मिनट तक थोड़ी आराम किए हैं, इसके बाद ही बना लेते हैं चाय। आराम से पीते हैं चाय और रख देते हैं दाल पकने के लिए, क्योंकि मनु बोल करके गए थे कि मम्मा हमारे लिए दोपहर में दाल रोटी ही बनाना। तो चलते हैं, पहले सब अपने काम कर लेते हैं। अभी हमारे कपड़े भी पड़े हुए हैं तो वो भी छत में डाल करके आते हैं, क्योंकि सुबह से ना बहुत से ऐसे काम हो गए थे छोटे मोटे, करते करते ना टाइम ही हो गया था जाने वाला। आने के बाद छत में गए, कपड़े भी डाल करके आए, क्योंकि सुबह ना कपड़े भी नहीं डाल पाए थे। और ये हमारा चना, अक्सा हुआ चना मनु को दिए थे, मनु थोड़ी ही खाए हैं। तो पहले हम चना खा लेते हैं, तब तक हमारी चाय पक रही है, क्योंकि टाइम भी ना 11 बज गए हैं। मकान में ना थोड़ी टाइम लग गया था। वहाँ ना सुबह सुबह से ना वो झाड़ू पोछा वाली आंटी लोग निकल रही थी ना, तो उन्हीं से बात करने लगे थे, क्योंकि जब भी जाते हैं ना नीचे की लॉबी जीना बहुत ही गंदा रहता है। और इस समय ना दोपहर में हवा भी चलती है, तो धूल की वजह से ना जितनी धूल है और पन्नी वगैरह पेपर वगैरह जितना सब सड़क का कूड़ा रहता है ना, सब अंदर की तरफ आ जाता है। तो वही बात हम कर रहे थे झाड़ू पोछा के लिए। लेकिन यार झाड़ू पोछा वाली ना इस समय मिलना ना बहुत मुश्किल का काम है। जो मिलती भी है ना सब इतना उनके हाई फाई रेट है कि पूछे नहीं। हाँ, कोई 3,000 मांग रही है, कोई 4,000 मांग रही है, जबकि जीना और सिर्फ नीचे की लॉबी है साफ़ करना है। और अपना बीच में ऊपर जो लोग भैया लोग रहते हैं अपना साफ़ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं, लेकिन नीचे ना हॉल में कोचिंग के बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं ना, तो बच्चे थोड़ी साफ़ करेंगे, वो तो हमको रखना ही पड़ेगा। इसीलिए है उन लोगों से बात कर रहे थे, तो देखिए 1-2 लोग तो मिल ही गई हैं। वही बात करने में ना थोड़ी टाइम भी लग गया था। इसीलिए गोविंद भी थोड़ी टाइम लग गया था। अब जल्दी चाय नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम यहाँ से 12:30 बजे तक निकल लेंगे। धूप बहुत ही तेज़ वाली निकली हुई है। धूप ना अब हमारी दुश्मन है। ठंडी सबसे अच्छा रहता है, ठंडी में चाहे हम जितना निकले कभी कोई परेशानी नहीं होती। नहीं, ये धूप से ना एकदम से चेहरे में जलन, और अभी जबकि सुबह से एकदम हल्की वाली धूप थी, लेकिन फिर भी हमारे आँखों में ना यहाँ जलन होने लगी है। लेकिन निकलना तो है ही है, कहाँ कब तक गुफा के अंदर कैद रहेंगे। दिन में तो 2-3 बार निकलना ही है, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। सुबह जहाँ पतिदेव चले गए ना, तो पूरी जिम्मेदारी हम सब बहनों के ऊपर आ जाती। हमारी बात नहीं है, ये हमारी जितनी बहनें हमारी यूट्यूब फैमिली होगी सब के ऊपर यही वाली परेशानी है। पतिदेव सिर्फ शाम को बोल देंगे, सुबह बोल देंगे देखो ये कर लेना, वो कर लेना, सब्जी भी ले आना, दूध भी मंगवा लेना, बच्चों को टाइम से ले जाना स्कूल के लिए, जहाँ भी लेकर के जाना हो। तो सबके यही हाल है। चाय भी हमारी पक गई, आप लोग भी आ जाइए, चलिए कि पीते हैं। धूप बहुत तेज वाली निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि दाल डाल देते हैं धूप में, और छत जब गर्म हो जाए ना तभी इस तरह का सामान डालना चाहिए। तो अगर छोटे मोटे कीड़े वगैरह है ना, तो जैसे ही गरम गरम में पड़ता है ना तो ये भी भाग लेते हैं इधर से उधर ठंडक में, यानी गमलों के नीचे छुप जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी दाल भी डाल देते, और ये है हमारी अरहर की दाल, यानी अपने मायके से इकट्ठे ले आते हैं पूरे 1 साल के लिए। और यहाँ हम कभी भी दाल नहीं खरीदते, क्योंकि यहाँ की दाल ना हमको सबको किसी को पसंद नहीं है। यहाँ की दाल ना अजीब सी लगती है खाने में, तो हम वहीं से हमेशा लाते हैं मायके से। डाल दिए धूप में, तेज़ धूप निकली हुई थी, छोटी छोटी ना पाई पड़ गई थी दाल में, और दाल रख भी दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि मनु को ना दाल रोटी पसंद है। जब उसको लेकर के आएंगे ना तो दाल ही रोटी खिलाएंगे। बस अब टाइम होने वाला है, 15-20 मिनट में निकलने वाले हैं। चलते हैं, फिर से आने के बाद ही उसके साथ भोजन पानी करेंगे। जब सुबह का नाश्ता कर लो ना, और फिर भी अगर चने वाला नाश्ता कर लो ना तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है।
कुछ खाना खाने की। चना खा लो तो पूरे दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। धूप में देखो तो नज़रें तिलमिला रही हैं। मलाई हमारी कई दिन की रखी हुई थी तो इसको ना फ्रिज से बाहर ही सुबह ही निकाल दिए थे, तो इसको भी मत रहे हैं और मनु को भी लेकर के आ गए। कह रहे मम्मा बहुत ही अच्छा पेपर गया। हमने कहा बेटा अभी तारीफ मत करो, अभी तो शुरुआत है, अभी जंग बाकी है। जब पूरे पेपर अच्छे जाएं तभी समझ लो कि आपके पेपर पूरे अच्छे गए हैं। तो बच्चों में होता है ना, शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फिर कहते हैं मम्मा बहुत ही अच्छा पेपर गया। तो वही सब मनु की हमारी बातें भी चल रही हैं। और टाइम ना 3:30 बज गए थे। इसके बाद इसको भोजन कराने के बाद ना कह देते कि थोड़ा बेटा आराम कर लो। अब ये शाम के ना 5:30 बज रहे हैं, तो अपनी दाल भी समेट लेते हैं। सुबह से देख रहे थे लेकिन मंकी आज नहीं आए। अगर मंकी आए होते ना तो पूरी दाल हमारी इधर से उधर कर देते, लेकिन दाल हमारी अच्छे से सूख गई है। पहले तो सोच रहे थे इसको चाल कर के ही भरें, लेकिन चालने वाली नहीं है। जो छोटे छोटे कीड़े थे ना वो इधर से उधर भाग गए हैं। तो हमारे काम आज सुबह से लेकर के शाम तक के इस तरह वाले काम हुए हैं, यानी अपने घर के काम भी काफ़ी हो जाते हैं। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारी बहनें प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते जाइए। आप लोगों के कमेंट ही पढ़ते हैं ना तो मन खुश हो जाता है और बहुत ही खुशी हो